राजकिशोर भैया। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी लगाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष संतोष शाह की अगुवाई में भागलपुर में नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ जमकर नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर संतोष शाह, प्रीति शेखर, बंटी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। सरकार के इशारे पर पुलिसिया गुंडागर्दी हुई है। वो आजाद भारत के निरंकुशता और तानाशाह का एक बड़ा गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए शिक्षक, महिलाओं, छात्रों और बिहार के भविष्य को बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज ये दर्शाता है कि नीतीश सरकार लाठी तंत्र शासन चलाकर विरोधियों को कुचलने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में कुर्सी कुमार ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण प्रहार कर लोकतंत्र की हत्या कर दी है, जिसका माकूल जवाब बिहार की जनता देगी। शांतिपूर्ण मार्च पर निर्ममता पूर्वक लाठी बरसाना सरेआम गुंडागर्दी है और इस गुंडा राज को बिहार की जनता भुगत रही है। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा कि बिहार के युवा शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए भाजपा शांतिपूर्ण कल विधानसभा मार्च कर रही थी। हम लोग खुद उस मार्च में शामिल थे और बिहार के इस निरंकुश सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार के इशारों पर पुलिस जो वर्दी के रूप में गुंडे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया है और हमारा कार्यकर्ता शहीद हुआ है। हमारे भागलपुर और नवगछिया के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हम लोगों ने प्रण लिया है कि अब नीतीश कुमार, तुम बहुत दिनों तक गद्दी पर नहीं रहने वाले हो। तुमने जिस जंगल राज के प्रणेता के हाथों में बिहार को गिरवी रख दिया है, बहुत जल्द चाचा और भतीजा बिहार से बाहर होने वाले हैं। कल यदि राजद का कोई मार्च होता तो पटना लूट चुका होता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई विद्रोह नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। कल मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी रही। कल जिस प्रकार से डाक बंगला चौराहा पर लोग प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा हो। वो निर्दोष निहत्थे लोगों पर उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी और खासकर महिलाओं पर, महिला पुलिसकर्मी नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ही लाठी से वार कर रहे थे। हमारे कई माननीय सांसद और विधायक भी उसमें घायल हुए और इस प्रकार से पीटने का कार्य कर रहे थे जैसे कोई जानवर हो। जानवरों जैसा सुलूक कल पटना की सड़कों पर महागठबंधन की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। इसको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा और विजय सिंह जैसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनके प्राणों की आहुति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जनता आने वाले चुनाव में जब बैक टू पवेलियन भेजेगी महागठबंधन की सरकार को, तब उन्हें समझ में आएगा कि किस प्रकार लोगों का बलिदान देना कितना कष्टकारक होता है। हम लोग के अंदर बहुत ही पीड़ा है और सबसे एक बड़ी बात कि आज पूरे राज्य में जिस प्रकार से शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मिसाइल को खत्म किया गया है और जो एस्टेट और सीटेट प्राप्त जो वो उत्तीर्ण जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देके सीधे नियुक्ति नहीं करके बीपीएससी के द्वारा चयन करने की बात कही जा रही है। इस सभी चीज़ों का विरोध हम लोग सड़क से लेकर सदन तक करने का कार्य करेंगे और महागठबंधन को जो फैसला वापस लेना होगा, जब तक वो फैसला वापस नहीं लेते हैं हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। कल हम लोगों का शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च गांधी मैदान से निकलकर जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है, नीतीश कुमार की बर्बर पुलिस, कल का जो पूरा दृश्य पटना के अंदर था, अंग्रेजों के समय जो जनरल डायर ने जिस प्रकार से कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी नहीं तो लाशें और गिरती, उसी प्रकार कल जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार कल खड़े थे। उसकी पुलिस भारतीय और बिहार की पुलिस नहीं है, अंग्रेजों की पुलिस की तरह थी। लाठी डंडे से पूरे लैस होकर हमारे निर्दोष ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रहार किया और माथे पर, शरीर में जहां मिले। आपको यह बताना चाहिए नीतीश जी, कल भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल किस रूप में उग्र था। कोई भी व्यक्ति कल कोई हिंसा कर रहा था, कोई दुकान लूट रहा था, किसी व्यक्ति को तंग तबाह कर रहा था,
कहीं से भी यह आंदोलन हिंसक नहीं था, लेकिन आपने बदले की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, सिग्रीवाल जी हों, नंदकिशोर यादव हों, नित्यानंद राय हों, आपके ये विजय सिन्हा जी हों, सभी के नेताओं से और 17 ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के हैं, उनकी पिटाई की गई और वह गंभीर रूप से घायल हैं। कोई एक कार्यकर्ता नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की जिसकी पिटाई कल और नीतीश कुमार के बराबर पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस का वह चेहरा, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या आपने की है। कल यह नीतीश कुमार सुनिश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाह रही थी। उसी की बानगी है कि विजय सिंह जो हमारे बीच अभी जहानाबाद के महामंत्री जिला के शहीद हो गए, आज उसका परिवार विवेक रहा है। आज मैं भाजपा के एक परिवार का एक सशक्त सिपाही को हम लोगों ने खोया है और आने वाले समय में यह जो मृत्यु हुई है, वह जो हत्या हुई है, उनका जो शहादत हुआ है, वह जाया नहीं जाएगा। और बिहार की भूमि पर जब जब कार्यकर्ता और राष्ट्रभक्तों का खून बहा है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। 14 में भी जब यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना के गांधी मैदान में और उनका भाषण चल रहा था, 5 ऐसे लोगों जो बम से उड़े थे और जो शहादत हुई थी, उसका परिणाम आया कि पूरे देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। और आने वाले समय में 24 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 25 में ये चाचा भतीजा की सरकार बिहार से बाहर जाएगी। और आने वाले समय में आपको बताना होगा बिहार की जनता को कि किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण आपने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया है। और ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपसे अनुमति ली गई थी और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद वह मार्च निकल रहा था। आज हम लोगों ने पुतला जलाकर सांकेतिक रूप से उनको आह्वान करने का काम किया है, यहाँ से चेतावनी देने का काम किया है कि जय जाइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठेगा नहीं और शहादत का हम बदला लेंगे। मैं लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना हमको आता है और जान भी ले रही है। जब नौकरी के लिए उनका पोल खोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा, तो उनके तरफ उनके जान भी ली जाती है। ऐसी सरकार को अब अभी इमीडिएट नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और तेजस्वी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो 10 लाख की नौकरी दे रहे थे और आज उन नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। और जब हम लोग उनको जगाते हैं, उनकी बात बताते हैं, तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इसमें वो पुलिस से अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं पे आक्रमण कराकर एक हमारे कार्यकर्ता महामंत्री जी को शहीद होने का इस अवसर पे मौका मिला और उनका मौत ये दुख के लायक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि तेजस्वी जी और नीतीश कुमार की बुद्धि मंद हो गई है, बुद्धि खत्म हो गई है कि इस तरह का वो कार्य अपने प्रशासन को अपने मुट्ठी में रखकर करवा रहे हैं, पुलिस का डंडा पड़वा रहे हैं। उनको आने वाले समय में इसका हर एक पाई देना पड़ेगा।